शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर हैं, और मिड कैप फंडा है क्या आज? मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ सनी जी हैं। बिल्कुल, तो चलिए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, हुडको पे ही ध्यान था मेरा, और यहाँ पर पहले डिस्क्लेमर है कि हुडको में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है आज। इसके 225 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी जनवरी मंथ के, जो 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 15 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, तो हुडको का आपको 225 का कॉल लेना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी कौन सा स्टॉक बताएंगे? चलिए, देखिए मेरी नजर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के चार्ट के ऊपर है। जैसे आप देखिए एचपी, देखिए बीपी, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो अगर एक सिलेक्ट करना है देन एचपीसीएल, यहाँ पे तो लॉन्ग बिल्टअप है, 472 चल रहा है, तो हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा 468 का, इसका स्विंग का टारगेट आएगा 480-85 का। 480-85 के टारगेट के लिए एचपीसीएल बाय। ओके, एचपीसीएल आपका बाय ट्रेड है 476 पे। प्रकाश सर के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरू। मेरा भी वही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। आईओसी मेक और ब्रेक जोन पर है। आईओसी ट्रेड कर रहा है 160 155 पर, स्टॉप लगाएंगे 160 का, करीब ₹1.5 का स्टॉप है। टारगेट 165 to 168, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। आईओसी ये होगी गाबा सर के पिक। सनी जी बताइए, आपका मिड कैप फंडा। या अनुज जी, मेटल पैक से मैं इंडियन मेटल एंड फेरोलॉय इंफ्रा को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 1800 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। बेसिकली फेरोक्रोम जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज किया जाता है, और आज के डेट में अगर आप इंफ्रा की कैपेसिटी देखेंगे 2,84,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। 1 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी 2 फेज में जुड़ जाएगी, जून 26 में 50,000 टन और सितंबर 26 में 50,000 टन। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने टाटा स्टील का फेरोक्रोम का प्लांट एक्वायर किया था, जिसकी कैपेसिटी 1 लाख टन है। तो 3,84,000 टन से जो कैपेसिटी है बढ़कर तकरीबन 5 लाख के आसपास चली जाएगी। एट द सेम टाइम, टू बैक दिस फेरोक्रोम प्रोडक्शन, ऑब्वियसली माइनिंग ऑपरेशन को भी रैंप अप करना होगा, जो ग्रेजुअली 6 लाख टन पर एनम से बढ़कर 12 लाख टन पर एनम FY30 तक होते हुए दिखेगा। और एट द सेम टाइम कंपनी के प्लान है जो क्रिटिकल मिनरल्स में फोरे करने का, उसके चलते भी एक किकर मिल सकता है अर्निंग में। ओवरऑल FY25 से 28 के बीच में हमारा मानना है कि कंपनी की सेल्स और जो पैट है 27% और 25% केगर से ग्रो होगी। डेट फ्री बैलेंस शीट है। मुझे लगता है कि अगेन प्रॉक्सी प्ले ऑन स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो FY28 के नंबर्स पर 10 के पी पर ये कंपनी मिल रही है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से इंडियन मेटल्स ये रडार पर रहेगा। 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने सुझाया हुडको 225 का कॉल लेना है, टारगेट 15, स्टॉप लॉस 6 का मेंटेन करें। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी को एचपी पसंद आ रहा है, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 485 के टारगेट देख रहे वो, 468 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। इसके अलावा आईओसी प्रकाश गावस्कर को पसंद आ रहा है चार्ट के चमत्कार के लिए, 168 का देख रहे हैं, 67 का देख रहे हैं, माफ कीजिएगा टारगेट, वही 160 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और मिड कैप फंडा के लिए अभी सनी अग्रवाल जी ने इंडियन मेटल्स चुना। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है काउंटर, 1800 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। लेकिन